और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सब लोग इस आत्मबोध महायज्ञ में आएँ और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसमें भाव नृत्य करने का मौका मिल रहा है। बाद लेकर आप सभी अपने घर जाएंगे, अपने जीवन को संवारेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि मैं तो सारा काम छोड़ करके इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने आ रहा हूँ। आप सभी लोग आइए। गजेंद्र बिजराज जी ने बहुत ही शानदार इसका थीम सॉन्ग गाया है, आत्मबोध बर दे गुरुवर आत्मबोध कर दे, मेरे जीवन के बारे में बता दे। तो आप सभी लोग आइए। बड़ा निर्गुण और लोकगीतों से इस मंच को सजाएंगे। साथ ही भाव नृत्य भी उसमें होगा, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के गोरखपुर आकाशवाणी, दूरदर्शन दिल्ली के आकाशवाणी, दूरदर्शन के वरिष्ठ कलाकार हमारे इस मंच पर हों। उत्तर प्रदेश में पहली बार दिव्य आत्मबोध यज्ञ हो रहा है, जिसकी शुरुआत बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से हो रही है। आत्मबोध यज्ञ का आयोजन स्थल ऑक्सफोर्ड स्कूल तारामंडल गोरखपुर है। इस दिव्य यज्ञ में कुल 11 कुंतल हवन सामग्री तैयार की जा रही है, जिसमें 28 प्रकार की जड़ी बूटियां मिली हुई है। हवन करने के लिए 5 सूख गए पेड़ों को वन विभाग से अनुमति लेकर लाया गया है, जिनकी लकड़ियों से हवन किया जाएगा। इतना ही नहीं, हवन करने में प्रयुक्त होने वाला 50 किलो देशी घी भी वृंदावन से लैब टेस्ट करके लाया जा रहा है। आत्मबोध यज्ञ का प्रारंभ 25 अप्रैल से कलश यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। इस संपूर्ण कलश यात्रा में शंख ध्वनियों का नाद व वैदिक रीति से स्वास्ति वाचन किया जाएगा, जिसकी भव्यता देखते ही बनेगी। इस दिव्य यज्ञ में कुल 108 यज्ञ कुंड बनेंगे, जिन पर 540 याज्ञिक अर्थात यज्ञ करने वाले लोग होंगे तथा यज्ञ को करवाने के लिए 108 उपाचार्य, एक मुख्य व 10 सहायक आचार्य होंगे, जो 5 वैदिक मंत्रों से कुल 3,24,000 मंत्रों की आहुतियां दिलवाएंगे। आपको बताते चले कि ये तथ्य अब वैज्ञानिक रीति से भी प्रमाणित हो चुका है कि यज्ञ में होने वाले मंत्रोच्चार की तरंगों से वातावरण के अति सूक्ष्म हानिकारक वायरस तो नष्ट होंगे ही, साथ ही इसमें प्रयोग की जाने वाली समिधा की जड़ी बूटियों से प्रदूषण भी कम होगा तथा रोग और बीमारियों का नाश होगा। यज्ञ में होने वाले इस मंत्रोच्चार की ध्वनियों से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव इत्यादि में सुधार होगा और शारीरिक आदि व्याधि भी दूर होगी। यज्ञ में कई प्रकार के सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जो कि भारतीय संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज को आलोकित करेंगे, जिससे कि आम जनमानस के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास का बोध होगा। नमस्कार, और मेरा नाम वंदना दास है। मैं रेडियो और टीवी की सीनियर आर्टिस्ट रही हूँ और मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। और मुझे महाराज जी ने कहा है कि ये जो महायज्ञ, आत्मबोध महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें मुझे भाव नृत्य करना है। तो मेरा उसमें रोल ये है कि शाम को, जैसे ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है, तो एक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरा भाव नृत्य होगा। उस भाव नृत्य में मुझे ये दिखाना है कि विवेकानंद जी बैठे हैं, उनके दिमाग में उनकी सोच इतनी बड़ी है कि मैं उसको एक लाइन में नहीं बता सकती। उनकी टीचिंग्स, उनकी लाइंस, उनकी प्रेरणा मतलब बहुत बड़ी। तो उस चीज़ को वो दिमाग में वो क्या ले रहे हैं, ये संसार मतलब शिव जी, शिव शक्ति, सब चीज़ के बारे में, सबके कल्याण के बारे में, तो वो मुझे अपने भाव नृत्य से दिखाना है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सब लोग इस आत्मबोध महायज्ञ में आएँ और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसमें भाव नृत्य करने का मौका मिल रहा है। इस दिव्य यज्ञ का समापन 27 अप्रैल को होगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रमों में 10,000 दीपों का प्रज्वलन गायत्री परिवार की सहभागिता से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश की ख्याति प्राप्त विभूतियां प्रतिभाग करेगी, जिसमें प्रमुख नाम है स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के योग गुरु रवि शर्मा, जो कि अखिल भारतीय योग प्रमुख हैं। इस कार्यक्रम में पूरे 4 दिन रहेंगे और शिक्षकों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी योगासनों की शिक्षा देंगे। इसके साथ ही ज्योतिषी संगम के पंडित रामेश्वर शर्मा, जिनकी आयु इस समय 98 वर्ष हो चुकी है, और पंडित जय नारायण मिश्र, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद कुमार, जिनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई है, अपनी टीम के साथ प्रतिभाग करेंगे। इस यज्ञ में थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के प्रमुख महंत विजयनाथ राम त्रिपाठी की भी कुल 5 दिनों तक गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। आइए अब हम इस यज्ञ के आयोजक मंडल के प्रमुख लोगों से बातचीत करके इस दिव्य यज्ञ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये ज्ञात होगा कि 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक इसका आयोजन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तारामंडल गोरखपुर में किया जा रहा है। प्रथम दिवस में
इसमें आपका वैदिक जागरण का कार्यक्रम है, जिसमें 251 मातृशक्तियाँ वैदिक मंत्रों के साथ कलश लेकर के उनके साथ लगभग 500 से 700 लोग और करीब 3 घंटे की जागरण यात्रा करेंगे, जिसमें शंखनाद के साथ मंत्र का, जो वैदिक मंत्र हैं, स्वस्ति वाचन है, उसका अनवरत पाठ होता चलेगा। दूसरे दिन में आपके प्रबोधन का सत्र है। वह प्रबोधन का विषय है चरित्र निर्माण से विश्व कल्याण। तो इस पे आपका 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रबोधन होगा। सायंकाल में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और इसी प्रकार 27 तारीख को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक हवन का आयोजन किया जा रहा है। इस हवन में 108 कुंडीय यज्ञ का प्राविधान किया गया है, जिसमें 108 आचार्य पूर्ण वैदिक जो परंपरा है उसके द्वारा हवन कराएंगे। और 540 जो श्रद्धालु हैं 5 वैदिक मंत्रों से 3,24,000 आहुतियाँ देंगे उस दिन। शाम को फिर से आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। 28 तारीख को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श का कार्यक्रम है। इसके बाद शाम को आपका दीप महायज्ञ किया जाएगा, जिसमें करीब 1000 लोग हजारों की संख्या में दीप का प्रज्वलन करेंगे। और 4 बजे से 10 बजे के बीच में हमारा ये यज्ञ का पूर्णता का कार्यक्रम होगा, सम्मान का कार्यक्रम होगा। और उसकी पूर्णता पुनः जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगी, जो सनातन संस्कृति को परिलक्षित करेगी। में पिंटू प्रीतम जी हैं, पवन पंछी हैं, वीर सेन सूफी हैं और शहर के तमाम ऐसे कलाकार, रामदरस शर्मा जी जो आकाशवाणी नई दिल्ली से ए ग्रेड के कलाकार हैं, राकेश श्रीवास्तव जी ए ग्रेड के कलाकार हैं, नंदू मिश्रा जी अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं। ये सभी लोग हमारे इस मंच पर अपनी 3 दिन प्रस्तुति करेंगे। 26, 27 और 28 अप्रैल को शाम 6 बजे से हम सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत करेंगे। साथ ही हमारी एक नाट्य कलाकार जो हमारी इस सांस्कृतिक संध्या में अपनी महती भूमिका अदा कर रही हैं, वो नाट्य प्रस्तुति करेंगी भरत मुनि का पंचम वेद। साथ ही रीना जायसवाल जी के बारे में मैं बात कर रहा था। साथ ही वंदना दास जी जो हमारे इस अभियान में कदम से कदम मिला के चल रही हैं, वो एक स्वामी विवेकानंद जी पर 4 पंक्तियां हैं, महाराज जी ने लिखा है, आत्मबोधानंद जी महाराज ने लिखा है, उसको भाव नृत्य के रूप में निरूपित किया है और उसकी प्रस्तुति वो 27 तारीख को करेंगी। मैं शहरवासियों से और निष्पक्ष टुडे देखने वाले सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में आएँ और अब यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें लेके जाएं और एक संकल्प लें कि हम राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में अपनी एक विशिष्ट भूमिका अदा करें। पहले तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है और शुरुआत इसकी गोरखपुर से हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत हमारे गोरखपुर से हो रही है, यानी गुरु गोरक्षनाथ बाबा शिव की नगरी से हो रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक हमारे मन में, सभी के मन में होता है कि भगवान भोलेनाथ का एक बार आशीर्वाद ले लो। और इतना बड़ा कुंड और 108 कुंड में इतने लोगों का आना और वहाँ पास में बैठ करके उसका श्रवण करना भी, मंत्रों का श्रवण भी करना, जो 3 लाख से ऊपर मंत्र होंगे, उन मंत्रों का श्रवण मात्र से ही हमारे मन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं गोरखपुर वासियों से आग्रह करूंगा, निष्पक्ष टुडे के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें। अगर यज्ञ में बैठने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम वो अपने यहाँ बैठ करके उन मंत्रों का जो श्रवण करेंगे, अपने सुनेंगे, उससे भी उनकी जीवन में एक नई क्या नाम है, शुरुआत होगी, एक नई पहल दिखेगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। आज हम लोग उनके शरण में हैं जिनका नाम लेते